हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीएसआईआर की तरफ से नई रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो सीएसआईआर को हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद बुलाते हैं। ये भारत सरकार की एक यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की नौकरी रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। कोई भी 12th पास कैंडिडेट, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास है। बाकी डिटेल वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि कितने पोस्ट हैं, कहाँ पर कैसे सिलेक्शन होगी और जो भी डिटेल फीस कितनी है। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले थंबनेल में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि फीस जो है बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पे करनी है। जैसे सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेशन फ्री है। CSIR की नई रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 85,000 तक। मतलब देखिए अभी तो क्या हो रहा है ना कि अभी 7वां वेतन आयोग खत्म होने जा रहा है। आप सबको भी पता चल गया होगा कि 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है, 8वां वेतन आयोग आने वाला है। और अगर देखिए सब भी ज्यादा बताते हैं कि इतना बढ़ जाएगा उतना बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम 30% तो जरूर बढ़ेगा। नहीं तो अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो नया वेतन आयोग लाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो सैलरी ये बता रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी विज्ञापन निकला है, फिर एग्जाम लेंगे, फिर रिजल्ट करेंगे, करते करते आप 3-4 महीने काम करेंगे। 2026 जनवरी से ही, जनवरी महीने से ही 30-35% सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये सैलरी अभी जो इसमें बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, इसका कोई मतलब नहीं, उसमें 30% 35% बढ़ा दें आप। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। तो ये इसकी एडवर्टीजमेंट जो है ना इसी वेबसाइट पर आपको लोकेट हो जाएगी। तो पहले मैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल आपको बता दूं और उसके बाद कहां पर विज्ञापन दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल प्योरली भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। तो जो भी पे अलाउंसेस जो भी रहेंगे ना, फटाफट आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी 8वां वेतन आयोग आ रहा है या DA बढ़ता है, जो भी होता है वो फटाफट आपको मिलने वाले हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके CSIR के भी कई सारे सब यूनिट्स हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसके सब यूनिट्स हैं। तो उसमें एक है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। तो यहां से वैकेंसी आई हुई है, चलिए देख लेते हैं। इसके हिसाब से 10 जनवरी को ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है और 8 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 10 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक कर सकते हैं। और ये भुवनेश्वर में, पहले तो अभी इसकी यूनिट जो है ना भुवनेश्वर में है, लेकिन इसके और भी अगर कहीं यूनिट्स होंगे तो वहां पर आपको, फिलहाल आप भुवनेश्वर भी समझ सकते हैं, उड़ीसा में, वहां पर भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो भुवनेश्वर भी अच्छी जगह है काम करने के लिए, सेटल होने के लिए। और इसके और भी यूनिट्स होंगे तो हो सकता है कि वो बाद में आपको कभी ट्रांसफर वगैरह चाहिए तो मिल सकता है आपको अपने मन पसंदीदा स्टेट में या अपने मन पसंदीदा जगह पे। अगर ट्रांसफर चाहिए तो CSIR के बहुत सारे यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया, तो वहां पर आप जो है बाद में ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है वो टोटल यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3, तो 13 टोटल जो है ना वैकेंसीज हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट S&P। लेकिन सबके लिए वो अलग अलग नाम दिया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेगा। कहने का मतलब है कि ये स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में आपको प्लेसमेंट मिलेगी, ये फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी, और ये जनरल कहीं भी जरूरत है तो जैसे कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक भी बुलाते हैं हिंदी में, कनिष्ठ, जूनियर को तो कनिष्ठ ही बुलाते हैं ना, सचिवालय सहायक। तो ये जो स्टोर एंड परचेज वाला है ना ये डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। स्टोर एंड परचेज में आपको भी पता है कि कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो फिर वो पूरा जो है ना लीगल प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट लेने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी तो फाइनेंस वाले में ठीक है, सारा डेटा मेंटेन हो ही जाता है, जनरल वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 28 ईयर्स अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 28 ईयर्स, 28 साल तक के कैंडिडेट जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST PWD OBC कैंडिडेट हैं तो एज में क्या रिलैक्सेशन है वो आगे नीचे कहीं पर दिया होगा, वो चेक करेंगे। ये सैलरी का कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी, अभी ये बता रहे हैं 35,804, बट अभी तो ये इन्होंने फॉर्म ही निकाला, फरवरी तक फॉर्म भरेगा, फिर मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, जून जुलाई में रिजल्ट देंगे, करते करते 3-4 महीने आपके पास बचेंगे जॉब ज्वाइन करते करते, और उसके बाद जो है ना नया वेतन आयोग आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से नया वेतन आयोग के हिसाब से 30% भी इसमें बढ़ा देते आप तो, या 35% भी, 10,000 भी बढ़ा देते तो 45,000 तो सैलरी हो जाएगी, और बाद में ये भी बढ़ेगा, ये वाला जो है ना, तो सैलरी 90,000 तक जाएगी। अगर इसी पोस्ट पर आप रिटायर हो जाते तो 90,000 अभी 8वां वेतन आयोग, इससे भी ज्यादा हो जाएगी।
तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 8 फरवरी तक कर सकते हैं। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि पहले एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है भुवनेश्वर उड़ीसा से है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में मोस्टली पोस्टिंग मिलेगी। बाद में आपको चाहिए तो CSIR के अलग अलग यूनिट्स है, वहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, एक सर्विसमैन, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फी। तो उनको तो फ्री कर दिया, एप्लीकेशन पे करना ही नहीं है। यहां से यहां तक आप देखेंगे कोई भी यहाँ से यहाँ तक जो है ना फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो फीस पेमेंट किनको करनी है? जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 500 रुपीज फीस है, और ये फीस नॉन रिफंडेबल हो जाती है। वंस यू पेड द मनी इज गॉन। अभी आपके पास वापस लौट के किसी भी हालत में नहीं आएगा। ये समझ के अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें और क्या चीजें दी हुई है? एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया, और पेज नंबर 3 बहुत ही छोटा सा एडवर्टीजमेंट है। मुझे भी हमेशा ऐसा लगता है कि 2-4-10 पोस्ट के लिए ये 50-50 पेजेस की एडवर्टीजमेंट क्यों बनाते हैं। 9 पेजेस की आप भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं मेन चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप भी बैठ के पढ़ सकते हैं इसको। रिलैक्सेशन पेज नंबर 3 पर दिया हुआ, आयु में जो छूट है। तो एज में रिलैक्सेशन अगर SC ST कैंडिडेट हो 5 साल जोड़ लें ऊपरी आयु सीमा में, मतलब अगर जनरल के लिए 28 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट है, तो SC ST कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स है। और अगर OBC कैंडिडेट है, सभी OBC कैंडिडेट को मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कई जगह पे ऐसा होता है ना, OBC नॉन क्रीमी लेयर को कैंडिडेट को सिर्फ मिलता है एज में रिलैक्सेशन, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो 28 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 28 प्लस 31 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। तो ये हो गया। और PWD कैंडिडेट्स को तो मिलता ही है। अगर मान लेते हैं कि ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी विमेन है या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, उनके लिए एज लिमिट रखा गया है 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। और अगर रिजर्व कैटेगरी की ऐसी महिलाएं हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स 40 वर्ष। तो ये एज की बात हो गई। और एज के लिए कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी। एज कैलकुलेशन करेंगे कैसे? 10 जनवरी 2025। जिनकी एज जो है ना बॉर्डर लाइन पे रहती है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एज कैलकुलेशन में। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये वाला जो डेट है ना, ये दो डेट इन्होंने दिया हुआ है। इस डेट के बीच कहीं पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो जनरल कैंडिडेट्स एलिजिबल है एज वाइज। क्वालिफिकेशन की डिटेल वहीं पर ऊपर में ही दिया था ना। क्वालिफिकेशन तो मैंने बताया था 12th पास ही चाहिए, केवल ज्यादा नहीं चाहिए। ये यहां पर ही बताया ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। टोटल 13 ही पोस्ट है, लेकिन अच्छी है ना पोस्ट, वैकेंसीज अच्छी है, फ्री है। जिनके लिए उनको क्या प्रॉब्लम है अप्लाई करने में। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, कैसे रहेगा एग्जाम वो भी, सो दैट आपको पता चलेगा। देखिए 12th लेवल वाला जो फॉर्म भरा रहे हैं उसे बहुत हाई लेवल की चीज नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन का नहीं पूछेंगे। क्या पूछने वाले वो भी देखेंगे। तो 12th पास मांग रहे हैं, सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं। अब इसमें 3-4 चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। 12th पास मतलब अभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपकी मर्जी है अप्लाई करना है कि गवर्नमेंट जॉब है तो करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। मिनिमम जो ये मांग रहे हैं वो है 12th पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। अब इसमें दूसरी अच्छी चीज क्या है कि कोई भी सर्टिफिकेट ये आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, मतलब आपको टेस्ट लेंगे तो आपको पास होना पड़ेगा उस टेस्ट में। ये सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, कोई बात नहीं है। कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम दे दें और पास हो जाए। परसेंटेज का एक जो है ना बहुत अच्छा है कि परसेंटेज भी नहीं मांग रहे। अब कई सारे कैंडिडेट होते हैं 47% अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 55 मांग रखा है या 50 मांग रखा है। तो बस आप 12th पास है इतना काफी है, कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जो डिजायरेबल में चीजें लिख के देते हैं ना, वो मतलब वो ऐसे लिख के देते हैं कि चलो अगर ऐसा हो गया, टैली हो गया 2 कैंडिडेट का मार्क, तो फिर प्रायोरिटी के लिए वो डिजायरेबल देके रखते हैं। वो जरूरी नहीं है, वो नहीं भी है तो उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में भी इन्होंने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। नॉर्मल MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको वैसे भी देखना है, एग्जाम के लिए तो देखना ही है। अब इसमें जॉब रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब डेटा एंट्री रहता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का क्या रहता है, जहां पे जो जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई डेटा है,
तो वो आपको उसकी फाइलिंग करनी है प्रॉपर। फाइलिंग मतलब अभी कंप्यूटर पे करते हैं फाइलिंग, है ना, अभी वो फाइल वाला सिस्टम चला गया। अभी कंप्यूटर पे आपको अलग अलग फोल्डर फाइल बनाना आना चाहिए जिसपे आप स्टोर करेंगे। उसके बाद ये डेट पे इतना परचेज हुआ, ये डेट पे इतनी इन्वेंट्री आई, इतना सामान खर्च हुआ, वैसी चीजें आपको डेटा एंटर करके उसकी फाइलिंग करनी है और उसकी देखरेख करनी है कि कुछ डेटा मिस नहीं हो जाए प्रॉपर, हर दिन का हर वक्त का। तो नॉर्मल वर्क है जो कि वैसे भी बेनिफिट अंडर काउंसिल सर। अब इसमें क्या क्या देंगे ये देखें, डियरनेस अलाउंस देंगे, हाउस रेंट अलाउंस देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रहेगा, अगर एकोमोडेशन उनके पास रहेगा तो एक घर भी देंगे। तो अगर घर देते हैं तो फिर वो एचआरए नहीं देते हैं, है ना, या तो घर देंगे या एचआरए देंगे। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। स्पीड क्या मांग रहे हैं, हिंदी वाला भी चलेगा और इंग्लिश वाला भी। अभी टाइपिंग स्पीड मान लेते हैं आपको हिंदी की आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलेगा। 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी 10 मिनट्स में। अगर हिंदी नहीं आता सिर्फ इंग्लिश आता है वो भी ठीक है, कोई एक आना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश में कितना 35 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर वगैरह पे आना चाहिए। तो ये स्पीड टेस्ट करेंगे, रिटन टेस्ट होगा और एक टाइपिंग टेस्ट होगा। चलिए अभी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि टेस्ट में पूछने क्या वाले हैं ये। एज लिमिट तो हमने देख लिया पेज नंबर 3 पर। टेस्ट में क्या पूछेंगे ये देखेंगे। मोड एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अटैच्ड एट एनेक्सियर ए। तो एनेक्सियर ए चेक कर लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ टाई होगा तो क्या करेंगे वो तो खैर टाई होगा तो देखा जाएगा जब। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वहां पे चलेंगे। अभी देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां से करनी है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए बताया हुआ है, वो देख लेना पेज नंबर 5-6 पे। और इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 7 पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं। आप ऑनलाइन जब भी एप्लीकेशन के लिए बैठते हैं तो क्या क्या रेडी रखना है वो लिस्ट दिया हुआ पेज नंबर 6 पे पॉइंट नंबर 7 में। उसके बाद इसमें एग्जाम का देखना है थोड़ा सा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, मेन तो ये है कि एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं। एक तो पहले ये टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला कोई एक आपको रेडी करके रखना है। वो टाइपिंग टेस्ट आपको रेडी रखना है, वो क्वालिफाइंग होता है नेचर में, है ना। और इसके बाद 5% मिस्टेक वो इग्नोर करेंगे, बाकी इसके बाद देयर विल बी 2 रिटन टेस्ट होगा। तो पेपर 1 रहेगा और पेपर 2। तो पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1। तो पेपर 1 में एक कट ऑफ मार्क्स रहेगी, उतना अगर स्कोर किया रहेगा तभी पेपर 2 चेक होगा। पेपर 1 मतलब आपको इतना एक मार्क्स सेट किया हुआ उन्होंने, इतना लाया है मार्क्स जो कैंडिडेट, उनका ही पेपर 2 होगा, सबको पेपर 2 चेक नहीं होगा। अब ये डिसाइड नहीं किया कंप्यूटर पे लेंगे या फिर ओएमआर शीट पे लेंगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो ओएमआर शीट होती है ना, जो आपको एक शीट मिलता है, उसमें एक क्वेश्चन के 5 ऐसे 4 ऐसे सर्कल रहते हैं। जो सही वाला है उसको डार्कन करना रहता है ना, ठीक से डार्क करना है ब्लू पेन या ब्लैक पेन से। और ये ओएमआर शीट होती है, नहीं तो कंप्यूटर पे ले सकते हैं, वो अभी डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये है पक्का कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में रहेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको हिंदी में पढ़ के आंसर करना है, हिंदी में पढ़ के आंसर करेंगे, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना है, इंग्लिश में पढ़ के। इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। क्लास 12 तक का आपको देखना है क्या पूछ रहे हैं। मेंटल एबिलिटी 100 मार्क्स का पूछ रहे हैं, नो नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में। पेपर 1 में 90 मिनट्स आपको देंगे। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा ना, 1 आवर 30 मिनट्स। नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 1। तो जितना मैंने उतना सब कर लेना है अटेम्प्ट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो जाए। 1 क्वेश्चन 2 मार्क रहेंगे। पेपर 2 में 1 आवर फिर से मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड बस इतना ही है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क के 50 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस 50 इंग्लिश एंड 50 जनरल अवेयरनेस। 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे और 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क पूरा माइनस हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज, क्योंकि छोटा एडवर्टीजमेंट था तो मुझे भी थोड़ा आराम लगा, कंफर्टेबल लगा। अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, ये मैंने विकिपीडिया से ही लिया होगा लिंक, फिर भी आप एक बार विकिपीडिया से फिर इसको वेरीफाई कर लेना। ये लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें जॉब सेक्शन रहता है। जॉब सेक्शन पे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो
यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा आपके पास। ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे। एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं क्या ओपन हो रहा है। तो जॉब्स एट CSIRIMMT आ गया। अभी इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट पोजीशन, ये वाला क्लिक कर ले। प्रोजेक्ट वाला नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट नहीं है, परमानेंट है ना। प्रोजेक्ट मतलब थोड़े दिन का, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा। इसको फिर से क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये आ गया JSA वगैरह, डिटेल्स वगैरह आ गया है ना। 3 अलग अलग है ना, जनरल, F&A, SHP। अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ से अप्लाई कर लें अगर आपको इंटरेस्ट है। इंस्ट्रक्शंस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह पढ़ लेना चाहिए पहले भी, अप्लाई करने के पहले। ये दोनों इस पे क्लिक करके अप्लाई हो जाएगा। और लास्ट डेट फरवरी में अभी है टाइम की 8 फरवरी का। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।